नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। इसी बीच देखा गया कि कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बड़ी बैठक बिहार की राजधानी पटना के ताज होटल में हुई। तो वहीं दूसरी तरफ देखा गया कि शाम 6 बजे से तकरीबन 11:30 बजे तक बिहार बीजेपी कार्यालय में तमाम बीजेपी के कद्दावर नेताओं ने चुनाव समिति की बैठक की। और आज दूसरा दिन है जहां देखा गया कि सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी पूरी एक्टिव नजर आ रही है। एक तरफ देखा गया कि धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, तो वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, साथ ही साथ रितु राज सिन्हा जहां जीतन राम मांझी से मुलाकात कर रहे हैं। तो आज आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के कार्यालय, अभी हमारी मौजूदगी भी है यहाँ, उपेंद्र कुशवाहा के कार्यालय के पास हमारी मौजूदगी है। लेकिन यहाँ भी देखा गया कि धर्मेंद्र प्रधान, रितु राज सिन्हा और विनोद तावड़े उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करने आए। मुलाकात किस लिए है ये सभी जानते हैं। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करने की बातें लगातार अभी चर्चे में था। इसी को लेकर आज बातचीत करने आए, लेकिन बातचीत के दौरान देखा गया कि उपेंद्र कुशवाहा नाखुश नजर आ रहे हैं। ये कहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जब उपेंद्र कुशवाहा से मीडिया बातचीत करने जाती है तो वो अपनी चुप्पी नहीं तोड़ते हैं, यानी किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा पहले भी देखा गया कि उनके बयानों से साफ झलकता था कि वो लगातार सीटों की मांग करते नजर नहीं आते थे। लेकिन उनका एक बयान ये भी चर्चे में था, उन्होंने कहा कि जब भी सीटें मिलनी चाहिए तो डबल डिजिट में होनी चाहिए। ये बात स्पष्ट करती है कि उपेंद्र कुशवाहा कितनी सीटें चाहते हैं। ऐसे में आज धर्मेंद्र प्रधान हो गए, तो वहीं रितु राज सिन्हा, विनोद तावड़े इनसे मुलाकात करने इनके कार्यालय के पास आते हैं। मुलाकात काफ़ी अच्छी चलती है, लेकिन इसी बीच उपेंद्र कुशवाहा का बयान जिस तरह से सामने आ रहे हैं, वो कुछ बोल नहीं पा रहे। ये साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं इस बैठक से वो नाखुश है। जितनी वो सीटें चाहते हैं, उनके मन मुताबिक अगर सीटें नहीं मिलती है तो आगे क्या कुछ होगा ये तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आपको बता दें कि मुलाकात करने बिहार बीजेपी के जो प्रभारी हैं, तमाम बीजेपी के नेता उनसे मिलने आए। लेकिन एक और गौर फरमाने वाली बात है, जहाँ जीतन राम मांझी से मुलाकात करने खुद डिप्टी सीएम यानी कि सम्राट चौधरी नजर आए, वहीं पे उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करने से 3 ही नेता नजर आए, यानी धर्मेंद्र प्रधान, रितु राज सिन्हा और विनोद तावड़े। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यहाँ नजर नहीं आए। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा आखिरकार कितनी सीटें चाहते हैं ये तय करेगा आने वाला समय। लेकिन कल चुनाव समिति की जो बैठक हुई थी, बैठक में तमाम उम्मीदवारों का जो चयन हो रहा है, इस बार परफॉर्मेंस बेस हो रहा है। और दिलीप जायसवाल के बयान से एक और बात झलका। उन्होंने साफ तौर पे कल कहा था कि इस बार जो चुनाव समिति की बैठक हो रही है, उनमें कैंडिडेट की जो सिलेक्शन प्रोसेस है काफ़ी गंभीरता से हो रही है, क्योंकि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव पर नज़र हर किसी की पड़ी हुई है। जहां विपक्ष एक तरफ बयानबाजी करता नजर आ रहा है। कल भी देखा गया कि जहां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बैठक हुई, दिलीप जायसवाल के बयानों को किस तरह से राजद के सांसद ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया, ये सभी ने देखा। ऐसे में दिलीप जायसवाल ने यह भी कहा कि इस बार के चुनाव में बड़े और छोटे भाई की भूमिका में कोई नजर नहीं आ रहा है। एनडीए मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है और यही कारण है कि आज दूसरा दिन लगातार एनडीए के जो कद्दावर नेता हैं, यानी कि 5 जो गठक दल के नेता है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, इन सभी से मुलाकात कर रहे हैं बिहार बीजेपी के जितने भी कद्दावर नेता हैं। लेकिन ऐसे में अभी तक चिराग पासवान से मुलाकात नहीं हो पाई है, क्योंकि वो बिहार में इस वक्त मौजूद नहीं है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा का कुछ ना बोलना, ये जाहिर होता है कि जो वो सीटों की कहीं ना कहीं मन बनाए हुए हैं, उनके मन मुताबिक सीटें उन्हें नहीं मिल पा रही है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। स्वराज पोस्ट पर पल पल अपडेट राजनीति से जुड़े हम आपको यूं ही अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।